सभी को राम राम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का दुर्गा पूजा महोत्सव अच्छा से बीता होगा और आप लोगों ने अपने माता रानी को खुश किया होगा और उनसे आशीर्वाद दिया होगा और माता रानी आप लोगों से खुश होकर आपको ढेरों आशीर्वाद भी दी होंगी। तो चलिए अब आगे जो जीवन कुंडली या बोल सकते हैं जन्म कुंडली होता क्या है और जन्म कुंडली जानने के बाद या कुंडली आदमी जानता क्यों है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि आदमी जानने का अपना थोड़ा रास्ता आसान आसान कर देता है, लेकिन आसान हो जाने के बाद भी इतना आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह पथ क्या, पथिक की कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, मतलब काटा, पथ मतलब रास्ता, पथिक मतलब चलने वाला, वह पथ क्या, पथक वह पथ क्या, पथिक की कुशलता क्या, जिस पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। मतलब अगर सब कुछ आसान रहेगा तो फिर आदमी उस पर चल नहीं पाता है या उसका वो आनंद ले नहीं पाता। तो चलिए, जो जन्म कुंडली में दूसरे भाव में या हम कह सकते हैं धन भाव में जो 4 राशियां बच गई थी, उनका प्रभाव हम देखते हैं कि उनका असर हम पर क्या होता है। तो अगर दूसरे भाव में या धन भाव में 9 नंबर लिखा हो, यानी कि धनु राशि, मतलब क्या बोलते हैं सेजिटेरियस, अगर लिखा हो तो उसका प्रभाव हम पर कैसा रहता है। धन के मामले में लापरवाह होते हैं। पार्टनरशिप का कोई कार्य अगर ये ना करे या उससे बच के रहें तो इनके लिए लाभप्रद रहता है। धोखा इनका पीछा नहीं छोड़ता है। जब भी किसी के साथ पार्टनरशिप या ज्यादा विश्वास में काम करेंगे तो इन्हें मैक्सिमम टाइम धोखा मिलेगा। कहीं भी साइन करने से पहले, किसी भी पेपर या कागजात पर साइन करने से पहले 4 बार पढ़ ले और 1-2 आदमी को और दिखा ले और चेक करवा ले, तभी साइन करें, नहीं तो वहां भी इन्हें धोखा मिल सकता है। धन के मामले में काफी उतार चढ़ाव ये अपने जीवन में देखते हैं। बस इसी तरह से विश्वास करने के ऊपर में कभी डगमगा जाते हैं या कुछ ज्यादा ही आवेशवश कुछ कर बैठते हैं। जीवन के कुछ वर्षों में इनकी स्थिति श्रेष्ठ देखी गई है। कुछ जैसे कि मान सकते हैं कि 25 से 35 या 42 या 40, ऐसे मतलब कोई एक टाइम है वो जब उनकी कुंडली को कोई देखेगा या मैं देखूंगा तभी बता सकता हूँ कि इनका किस समय में अच्छा टाइम चलने वाला है। अब आइए, अगर दूसरे भाव में 10 नंबर यानी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न अगर है तो जिसके धन भाव में 10 नंबर राशि लिखा रहता है वह मेरे हिसाब से सौभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि 10 नंबर मतलब मकर, ये ऑलरेडी काल चक्र कुंडली में शनि का ही स्थान है और मकर का स्वामी भी शनि होता है और 10 नंबर है तो ये सौभाग्यशाली कहे जा सकते हैं, क्योंकि शनि का स्पीड थोड़ा थोड़ा तो धीरे 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 करके वो आपको आपके स्टेज तक पहुंचा देगा, इसीलिए उसे सौभाग्यशाली कहेगा। जो एकाएक चढ़ता है या एकाएक पहुंच जाता है कहीं, वो एकाएक डाउनफॉल भी में भी आता है, ये भी मानना पड़ेगा। तो चलिए, इन्हें हम सौभाग्य जिनके धन भाव में 10 नंबर लिखा हो यानी कि मकर राशि उपस्थित हो तो वो सौभाग्यशाली कहे जा सकते हैं। यह अपने प्लानिंग के हिसाब से अगर कार्य करे तो इन्हें सफलता मिलती है। मैंने कोई भी काम करने से पहले अगर यह कुछ प्लानिंग कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे करना है तो वो उसी को एग्जीक्यूट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिजनेस इनके लिए सही रह सकता है। मैंने अगर ये बिजनेस करे तो सही होगा। यह अगर जॉब करते हैं तो ये अगर प्लानिंग डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इनका प्लानिंग बेस्ट रहता है। और अगर काम करने का ही है, अगर इनको काम का ऑफर मिला या काम या जॉब के लिए या नौकरी के लिए कहीं ट्राई कर रहे हैं तो माइनिंग या स्टोन स्टोन मतलब हीरा उरा नहीं, मतलब हीरा तो माइनिंग का ही होगा, हाँ वही, मतलब कि पत्थर से रिलेटेड अगर कोई काम करे तो ये इनके लिए बेस्ट रहेगा।
अब आइए, अगर दूसरे भाव धन भाव में अगर 11 नंबर यानी कि कुंभ यानी इक्वेरियस अगर है, तो यह भी आर्थिक दृष्टि से संपन्न दिखते हैं। इनका कमाई का स्रोत एक से अधिक होता है। इन्हें सगे संबंधियों से, कंसर्न और कनेक्टिंग पीपल से ज्यादा कुछ लाभ नहीं मिलता, और उस चक्कर में इन्हें कभी कभी विश्वासघात भी होता है। पार्टनरशिप अच्छा है इनके लिए, लेकिन ज्यादा भरोसे के साथ नहीं। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर ही अगर काम करे तो अच्छा रहेगा। जीवन के पूर्वार्ध मतलब कि अगर एक लाइफ है उनका, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि मेरा 50 साल का या हमको 50 साल तक ये काम करना, तो उसका पहला 25 साल से ज्यादा अच्छा दूसरा 25 साल इनके लिए सही देखा गया है। और उसमें पहले की अपेक्षा दूसरे हाफ में, लाइफ के दूसरे हाफ पार्ट में ये सफल दिखते भी हैं। अब आइए, दूसरे भाव, जन्म कुंडली के दूसरे भाव या धन भाव में अगर 12 नंबर मीन राशि या पाइसेस हो, तो उसका प्रभाव हम पर क्या पड़ता है। दूसरे भाव में मीन राशि रहने से यह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें तो सफल हो सकते हैं। ये मीन राशि है, एक तरह से जल तत्व टाइप का, तो भाव इसका है, तो ये भावनाओं में बहते हैं और उस चक्कर में कभी कभी इनका लॉस भी होता है या नुकसान भी होता है। इसलिए अगर वो अपने भावनाओं पे कंट्रोल करके रहें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। दवाइयों से संबंधित कोई काम करे, माने मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए अगर कुछ काम करते हैं तो भी इनके लिए अच्छा रहता है। शेयर से भी ये पैसा कमाते हुए देखे हैं, क्योंकि शेयर में भी पैसा का फ्लो होता है और ऑलरेडी ये वाटर एलिमेंट का है, तो ठीक है, आना जाना लगा रहेगा, लेकिन फायदा होते ही हो ही जाएगा। पैसा जमा करने के में ये उस्ताद होते हैं, माने पैसा रोक के रखने में उस्ताद होते हैं, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, खर्च पर बहुत ही नियंत्रण रखते हैं, खर्च पर बहुत ही अपना कंट्रोल रखते हैं, इसीलिए इनके पास पैसा रुक जाता है। ये धन के पीछे पागल भी रहते हैं, माने पैसा कमाना है, कैसे कमाना है, क्या कमाना है, मैंने कहाँ से लाए, और हो जाए और हो जाए, उस टाइप का ये इनका मेंटालिटी होता है, और जिस कारण से इनका जीवन शांत भी नहीं रहता है। और सबसे दिक्कत एक ही जगह आता है, ये तुरंत निर्णय लेने की क्षमता इनमें नहीं होती है। माने कोई कोई होता है ना, एट द स्पॉट डिसीजन लेना, अगर नहीं ले पाए तो हो सकता है इनका कुछ नुकसान भी हो। तो उसका एक उपाय है, अपने साथ कोई एक बढ़िया एडवाइजर या कोई अच्छा फ्रेंड अपने साथ रखे, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं, सुनिए उसका भी और अपना भी, दोनों मिक्स मैच करके अपना काम कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। तो चलिए, द्वितीय भाव धन भाव में 12 राशियों का प्रभाव हमारे ऊपर कैसा रहेगा, ये मैंने आपको बताया। अब अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा तीसरे भाव में, सहजेश भाव में या पराक्रम भाव में यही 12 राशियां अगर रहेंगी तो उसका प्रभाव हम पर कैसे पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और जानकारियां आप लोग को दूं, जैसे कि शनि कहाँ उच्च का रहेगा और वो किस भाव में शुभ रहेगा, राहु कहाँ शुभ रहेगा, सूर्य कहाँ शुभ रहेगा, या जो भी है, मैंने कि कौन सा ग्रह कहाँ रहेगा तो शुभ रहेगा, ताकि आपको कुंडली देख के, अगर 2 भाव है तो आप 2 भाव को मैच करके देख सकते हैं। इस तरह जब 12 भाव बता दूंगा तो 12 भाव में भी आप उसको मैच करा के देख सकते हैं। तो चलिए, आप अपने धन की स्थिति को खुद ही ये देखिए और कमेंट करके बस बताएं कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या मेरे जन्म कुंडली में इस राशि की उपस्थिति है जिस कारण से ऐसा हुआ, तो उसका उपाय क्या करना है, उपाय अवश्य बताऊंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जरूर अपना विचार व्यक्त करें। सभी को राम राम, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।